Question number 16. Oranges are bought at 6 for ₹20. ऑरेंजेज खरीदी जाती हैं, परचेज की जाती है कितने में? 6 ली जाती हैं 20 रुपीज में, 20 रुपीज की 6 एंड सोल्ड एट 4 for ₹18 और 18 रुपीज के 4 बेची जाती हैं। तो फाइंड हिज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट फाइंड करना है। तो इसमें देखिए 6 खरीदी जा रही हैं 20 रुपीज की और यहां पर 4 के अकॉर्डिंग जो रेट है उन्होंने तो 18 रुपीज की 4 के हिसाब से वो बेच रहे हैं, 20 रुपीज की 6 के हिसाब से वो परचेज कर रहे हैं। तो फाइंड हिज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट हमको फाइंड करना है। तो इसमें कुछ दिया तो है नहीं कि भाई ये जो परचेजिंग रेट है आपका तो वही आपका सीपी हो जाएगी, 20 रुपीज सीपी हो गया और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 18 रुपीज हो गया। नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट है, एक में 6 है नंबर ऑफ आइटम परचेज करते समय और जो उसमें सेल करते समय नंबर ऑफ आइटम्स कितना 4 है, तो ये 20 और 18 को यूज नहीं कर सकते हैं सीपी और उसके बेसिस पे। तो यहां पर सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए निकाल ले कि सेम नंबर ऑफ आइटम सेलिंग का हो और सेम ऑफ नंबर आइटम परचेजिंग का हो, माने कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एसपी और सीपी दोनों के लिए नंबर ऑफ आइटम सेम होने चाहिए। तो जब एक में 6 है और एक में 4 है तो हम इसको क्या करेंगे, तो जो इसका रेट दिया है परचेजिंग रेट दिया हुआ है तो परचेजिंग रेट चाहे हम ऐसे लिख दें कि क्या क्या हमारा गिवन है तो वो आपको आ जाएगा। तो जो परचेजिंग रेट दिया है, परचेजिंग रेट क्या दिया है, परचेजिंग रेट, ये परचेजिंग रेट दिया है इन्होंने कितना 6 for ₹20 ये दिया हुआ है। और जो सेलिंग प्राइस रेट दिया हुआ है, सेलिंग रेट उन्होंने दे दिया है 4 for ₹18। अब 20 और 18 को हम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, तो ये बताया गया कि दोनों में नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट है, तो इसलिए कास्ट प्राइस में 20 और सेलिंग प्राइस में 18 हम नहीं ले सकते हैं लॉस या गेन परसेंट निकालने के लिए। तो यहां पर पहले ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है ये 6 है, इसमें 4 है, तो हम क्या करें इन दोनों का एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 and 4, देखिए 6 and 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आप ले लीजिए 6 और 4 का कितना आएगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 3 डिवाइड होगा, ऐसे राइट कर दिया आप, 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ गया 2 into 2 into 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 12 के लिए सीपी भी निकाल लें और 12 के लिए एसपी भी निकाल लें, 12 ऑरेंजेस के लिए। तो जब नंबर ऑफ आइटम सेम हो जाएंगे तो उनका जो सीपी और एसपी आएगा उसमें कंक्लूड करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, माने उसमें फिर गेन परसेंट उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो सिंस क्या गिवन है, द सीपी ऑफ कितना है 6 ऑरेंजेज, ये गिवन है आपका 6 ऑरेंजेज इक्वल टू 20 रुपीज है। तो देयरफॉर सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज का सीपी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जितने ऑरेंजेस से डिवाइड कर दें मीन्स 20/6 हो जाएगा, इतने रुपीज हो जाएगा। तो हमें निकालना कितना है सीपी, तो सीपी जो एलसीएम निकाला गया है आप 12 ऑरेंजेज इक्वल 12 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 20/6 इंटू 12, देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 22 जा कितना हो जाएगा 40 रुपीज। ये देखिए निकल आया 12 ऑरेंजेस का सीपी निकल आया। अब हमको आगे निकालना है सिंस, अब एसपी निकाल लें, एसपी ऑफ
कितने ऑरेंजेज है? 4 ऑरेंजेज, ये गिवन है 4 ऑरेंजेज इक्वल 18 रुपीज, इतना गिवन है। तो देयरफॉर इससे 1 ऑरेंज का एसपी निकाल लें, 1 ऑरेंज इक्वल हो जाएगा, जितने ऑरेंजेज है उससे डिवाइड कर दे तो 18/4 रुपीज हो जाएगा। तो देयरफॉर कितने के लिए निकालना है? जितना एलसीएम आया, तो एसपी आप 12 ऑरेंजेज इक्वल 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 18/4 इंटू 12, तो देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये कितना आ गया? 18 3 जा 54 रुपीज। ये एसपी निकाला है, ये सीपी निकला और ये एसपी निकला। अब इन्हीं दोनों को देखना है, इन दोनों को कंपेयर करें कौन ज्यादा है। एसपी जाता है, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा? गेन होगा। तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? 54 में से 40 माइनस करते हैं तो कितना निकल आएगा? 14 रुपीज निकल आया। अब इसके बाद गेन परसेंट निकाल लें, तो गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज किया। अब गेन हमारा कितना निकला है? 14 निकला है, अपॉन सीपी, सीपी कितना आया? 40 तो आया, इंटू 100। अब इसको देखिए 0 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया? 7 5 जा 35%। तो क्या निकाला है गेन परसेंट? तो आंसर में हो गया गेन परसेंट इक्वल टू 35%, यही आंसर हो गया। अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन में लिखा है 35%, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1596 एंड द गेन परसेंट इज 12%, व्हाट इज इट्स कास्ट प्राइस। तो यहां देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया हुआ है, हमें कास्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कास्ट प्राइस का फार्मूला लगाएंगे, तो पहले जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। इसमें दिया है सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना दिया है? 1596 रुपीज, और गेन परसेंट गिवन है, तो गेन परसेंट इक्वल है 12%। ये दो चीजें गिवन है। तो सीपी का फार्मूला, तो देखिए सीपी का फार्मूला क्या होता है जब गेन परसेंट गिवन हो? तो ये होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। अब देखिए सिर्फ वैल्यू रखेंगे, तो 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 12 है, इंटू एसपी कितना है? 1596। अब इक्वल 100/100 और 12 को ऐड करेंगे तो 112 हो गया है, इंटू 1596। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें? 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहले कम से लेकर चले, क्योंकि बड़े नंबर है तो कम से देखना पड़ेगा, छोटे नंबर से देखें जितना बड़ा नंबर मिल सके। जैसे 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों, लेकिन 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। जो देखिए 4 से डिवाइड होने के लास्ट की 2 डिजिट देखें, 4 3 जा 12, लास्ट की 2 डिजिट देखें 96 से भी 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 4 2 जा 8, 11 में 8 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, ये आ गया। अब इसको देखें, 4 3 जा 12, 15 में 12 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 39 में 36 माइनस करेंगे 3 6 उतारेंगे, 4 9 जा 36, इतना आ गया। अब यहां पर देखें 4 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 7 जा 28 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स, 25 4 जा 100। अब 7 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 39 में 35 माइनस करेंगे, 4 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, कितना आया? इक्वल हो गया
25 इंटू 57 आ गया। अब दोनों नंबर बड़े आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहीं पर दो ही नंबर आ रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35 की 5 करी 3, 7 2 जा 14, 3 17, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 की 5 करी 2, 5 2 जा 10 2 12, ऐड कर लें 5 7 5 12 की 2 करी 1 2 1 3 1 4 1, 1425 रुपीज। तो आंसर में क्या आ गया आपका? आंसर में आ गया CP इक्वल टू हो गया 1425 रुपीज। यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में लिखा है 1425 रुपीज, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ₹2500 is given at 10% per annum compounded annually। माने कितना है? 2500 रुपीज इज गिवन एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, माने इतने रुपीज में दिया जाता है। तो ये इसका मतलब P हो गया 10% पर एनम, ये आपका रेट हो गया R। कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद में अमाउंट कितना होगा? तो 2 ईयर्स हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। तो यहां पर इसको निकाल लेंगे। तो क्या क्या गिवन है? ये जो P दिया हुआ है ये 2500 रुपीज गिवन है, एंड रेट गिवन है 10% पर एनम, ये गिवन है, और टाइम गिवन है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स दिया है। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स या अमाउंट A इक्वल टू जो फार्मूला है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल, देखिए अमाउंट A इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर N, यही होता है ना। या 2 ईयर्स के लिए है तो 1 प्लस R अपान 100 इंटू 1 प्लस R अपान 100, ऐसे राइट कर ले, नहीं तो ऐसे राइट करने के बाद में फिर ओपन कर लेंगे। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2500 है, इंटू 1 प्लस रेट दिया है 10 अपान 100 पावर 2, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 2 है, क्योंकि इंटरेस्ट कैसा कंपाउंड हो रहा है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड हो रहा है। कैसे कंपाउंड हो रहा है? एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। देखिए जब एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है तो इसका मतलब फार्मूला ये लग गया है, तो जितने ईयर्स है वही एनु की वैल्यू हो गई। अब देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 अपान 10 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बन जाए 10 और 1 11 अपान 10 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 2500 इंटू 11 अपान 10 पावर 2। अब इसको ओपन कर लें, तो ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में राइट करेंगे उसको, तो 2500 इंटू 11 अपान 10 इंटू 11 अपान 10, ऐसे राइट किया। देखिए 10 का 10 इस 10 का 10 2 0 हो गए, 2 0 ऊपर वाले से कट कर दें, तो कितना हो गया? इक्वल 25 इंटू 11 11 जा 121, कितना होता है? 11 11 जा 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 इंटू 11 मीन्स हो गया 11 स्क्वायर, मीन्स हो गया 121। ये आपको लर्न होना चाहिए। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर ले तो सीधे कर सकते हैं, तो 25 से इसमें करें तो 25 बन जा 25 की 5 करी 2, 25 2 जा 50 और 2 52 की 2 करी 5, 25 बन जा 25 और 5 30, 3025 रुपीज। तो ये क्या निकाला है? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स निकाला है, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख रहे हैं 3025 किसमें आ रहा है? ऑप्शन बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ₹3025, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन ₹5000 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है, उसके लिए दिया हुआ है
5,000 पर, मीन्स इतना हो गया P, टाइम हो गया 2 ईयर्स एंड रेट हो गया 9%। तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, देन उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले हम राइट करते हैं। इसमें गिवन है P इक्वल टू कितना गिवन है 5,000 रुपीज, एक ये गिवन है, और इसमें रेट दिया हुआ है 9% पर एनम, 9% पर एनम ये रेट दिया हुआ है। एंड टाइम T कहते हैं या टाइम कहते हैं, टाइम इक्वल टू कितना है 2 ईयर्स, इतना गिवन है, ये गिवन है। अब इसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम निकाल लें, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला राइट कर दें, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000, तो 5,000 इंटू रेट 9 इंटू टाइम कितना है 2 अपॉन 100। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब इसको 50 इंटू 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 50 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 जा 90 और 0 है तो 900 रुपीज आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इसके बाद देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट फार्मूले से नहीं निकाल सकते हैं, उसमें जो अमाउंट होगा अमाउंट में से P माइनस करेंगे तब आएगा, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट के लिए फार्मूला राइट कर लेते हैं। तो अमाउंट A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू है 5,000 इंटू 1 प्लस R की वैल्यू है 9 अपॉन 100 पावर 2। आगे रख दें तो 5,000 इंटू, अब 1 प्लस 9 अपॉन 100 ये कट तो रहा नहीं, तो सीधे 100 बन जा 100, 100 में 9 प्लस किया तो 109 अपॉन 100 पावर 2। अब देखिए आगे और सॉल्व करें इसको तो A इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5,000, उसको ओपन करेंगे तो वो पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100, ऐसे राइट कर दिया। अब देखिए 0 0 कैंसिल कर दें तो ये 2 0 इसके 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, इसका 1 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, काट दें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखिए 109 न्यूमरेटर में क्या बना बचा 109 इंटू 109, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किए हुए आपका आएगा नहीं। तो 109 इंटू 109 मल्टीप्लाई कर दें तो 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 0 जा 0 8 8 9 1 जा 9। अब इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ गया। अब इसके बाद में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, ऐड कर लेते हैं तो 1 8 9 9 18 की 8 कैरी 1 1 1, मीन्स कितना आ गया 11,881, ये आ गया अपॉन कितना आ रहा है 2, 2 राइट कर लिया। अब 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 11,881 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 18 में 18 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 8 उतारेंगे 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे। तो अब डिवाइड करना पड़ेगा जब उतारेंगे तो 2 से एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स 0 बार डिवाइड होगा, 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आया। अब पॉइंट लगा करके एक 0 से बढ़ा सकते हैं तो सब लोग निकाल लें, तो डेसिमल में जब निकालेंगे तो क्या होगा पॉइंट लगा करके आपने एक 0 बढ़ा दिया। अब 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, मीन्स हो जाएगा 5,940.5। चूंकि रुपीज है तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट में आ जाए तो ज्यादा ठीक रहता है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो है, 1 0 लगा दिया, इतने रुपीज आ गया। ये क्या निकल आया अमाउंट निकल आया। तो जब अमाउंट निकल आया तो इससे हम
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। ए कितना निकला 5940.50, इसमें से माइनस करेंगे 5000 को तो इक्वल कितना आ जाएगा। देखिए इसको माइनस कर रहे हैं 5940.50 में 5000 को माइनस कर रहे हैं तो इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट के बाद इसमें 0 आ जाएगा, ये 5000 इधर हो जाएगा पॉइंट के बिफोर, तो ये आ गया 05.049, कितना आ गया 940.50, 940.50 हो गया, इतने रुपीज आ गया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब हमको निकालना क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। देखिए डिफरेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है, उसमें से माइनस कर देंगे तो 940.50 में से माइनस करेंगे, उसका कितना आ रहा है 900 आ रहा है SI, इसको माइनस कर देंगे तो इसमें भी 900 आपका पॉइंट के बिफोर लिखा जाएगा, क्योंकि पॉइंट इसमें नहीं लगा हुआ है। पॉइंट के बाद वो 0 आ जाएंगे तो इसके छेद में रहेंगे, तो इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.50 और 900 को माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, तो 40.50 रुपीज ये डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस ऑफ SI एंड CI इक्वल टू हो गया 40.50 रुपीज, ये आंसर हो गया। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 40.50 रुपीज, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।